अपने पिता जलाल द्रोणाचार्य की मृत्यु से आक्रोशित था। उसकी आत्मा चीत्कार कर रही थी और उस रात उसका निर्णय अटल था, पांडवों की संतानों का अंत। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की तपस्या की और शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को एक दिव्य तलवार प्रदान की, साथ ही पांडवों के शिविर में प्रवेश की आज्ञा भी दी। और फिर आधी रात को शिव की शक्ति से युक्त अश्वत्थीमा ने पांडवों के 5 पुत्रों का, जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे, निर्ममता से वध कर दिया। सवेरा होते ही जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा, क्रोध से उनका रक्त उबल उठा। विशेष रूप से द्रौपदी, जो अपने पुत्रों को खो चुकी थी, विलाप करती हुई कहने लगी, हे धर्मराज, यदि तुम सच में धर्म के रक्षक हो तो इस पाप का प्रतिकार करो। पांडवों का निर्णय अब स्पष्ट था, भगवान शिव से युद्ध। उनकी आज्ञा आप जानते हैं कि जिन पांडवों ने धर्म की स्थापना की थी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना सखा कहा था, उन्हें भी कलयुग में पुनर्जन्म लेना पड़ा, और वो भी एक अपराध की सजा के रूप में। अपराध? हाँ, और ये अपराध कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव से युद्ध का अपराध था। नमस्ते, मैं नारायण भाई आपका स्वागत करता हूँ महाभारत के किस्से चैनल पर। महाभारत युद्ध तो समाप्त हो गया था, परंतु पीड़ा और प्रतिशोध की आग अभी शेष थी। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, तीनों योद्धा जो कौरव पक्ष में बचे हुए थे, रात्रि के अंधकार में पांडवों के शिविर के निकट पहुंचे। अश्वत्थामा का हृदय खो में अपनों के खोने का शोक था और हृदय में प्रतिशोध। शिवजी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। पांडवों ने उन्हें प्रणभ ही नहीं किया। वे क्रोधित थे। उन्होंने शिवजी पर अस्त्र चलाए, गांडीव, गदा, भालाओं की बौछार, परंतु वो सभी अस्त्र शिव में समा गए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे पांडवों, तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इसका दंड नहीं मिलेगा, परंतु तुमने धर्म की सीमाएं लांघी हैं, अपने ही आराध्य पर शस्त्र उठाया है। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में पुनर्जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। पांडव स्तब्ध रह गए। उनका क्रोध पिघल चुका था और अब हृदय में पश्चाताप था। शिवजी के वचनों से व्यथित पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे माधव, हम धर्म की रक्षा करने निकले थे, परंतु अब हमें पुनर्जन्म का श्राप मिला है। बताइए, यह जीवन समाप्त होने के बाद हमारा क्या होगा?